नाज़रीन, वैसे तो इंडियन मीडिया के अंदर तकरीबन रोज़ाना इस तरह की ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तादाद में इल्लीगल बांग्लादेशी सेटलर्स मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर इंडिया की वो स्टेट्स जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर के पास हैं, जैसे कि आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा वगैरह। यहाँ पर तो सियासत कंप्लीट नहीं होती इल्लीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के कार्ड प्ले किए बिना। यानी ये एक हॉट टॉपिक है वहाँ की सियासत के अंदर, वहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन आज जो बांग्लादेशी इमिग्रेशन ऑफिस की जानिब से डेटा जारी किया गया है, वो डेटा साफ तौर पर ये बता रहा है कि असल में तो बांग्लादेश को कंसर्न होना चाहिए कि उनके मुल्क के अंदर असल में बहुत बड़ी तादाद में इल्लीगल इंडियन सिटीजन्स रह रहे हैं। मतलब ये कहानी उलट है, असल में उल्टी कहानी है। वहाँ पर इंडिया के अंदर इन स्टेट्स में, जो बांग्लादेश के पास वाली जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर तो इंडियन मुसलमानों को भी बांग्लादेशी कहा जाता है ना, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी बांग्लादेशी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ऑथेंटिक डेटा मौजूद है बांग्लादेश के अंदर, जिसके हिसाब से बड़ी तादाद में गैर कानूनी इंडियंस बांग्लादेश में मौजूद हैं, और ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि एज यूजुअल वो सरकारी सुविधाएं भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बांग्लादेश की इमिग्रेशन ऑफिस ने ये डेटा जारी किया है कि तकरीबन 30,000 के लगभग यहाँ पर गैर कानूनी सिटीजन्स रह रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर इस तरह से रह रहे हैं कि उनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं। वैसे तो ये जो तादाद है ये लाखों के अंदर है, लेकिन वो लोग जो कि वीज़ा लेकर भी आते हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में असल में गैर कानूनी यूँ हो गए हैं कि उनके वीज़े कब से एक्सपायर हैं और वो फिर भी रह रहे हैं यहाँ पर। ना सिर्फ रह रहे हैं बल्कि वो गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जिस मुल्क के बाशिंदे यहाँ पर गैर कानूनी वीज़ा पे रह रहे हैं, एक्सपायर्ड वीज़ाज पे रह रहे हैं, उसमें इंडिया की तादाद नंबर 1 है। 27,000 के लगभग इंडियंस जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी रह रहे हैं। डेली स्टार ने रिपोर्ट किया है कि 30,000 फॉरेनर्स स्टेइंग हेयर विथ एक्सपायर्ड वीज़ाज, मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम इंडिया, चाइना से इंटेलिजेंस इमिग्रेशन ऑफिशियल्स। चाइना के वैसे कोई 4,000 है, सिर्फ, ज़्यादा नहीं है। 4,000 चाइनीज सिटीजन्स ऐसे हैं जिनका वीज़ा एक्सपायर है। टोटल वो 10,000 है। बांग्लादेश के अंदर 10,000 चाइनीज रहते हैं वहाँ पर वीज़ा लेके, और में से 4,000 ऐसे हैं जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। लेकिन इंडिया के 27,000 हैं। और इसी हवाले से वो कहते हैं कि एज ऑफ December 13 अराउंड 45,000 इंडियंस वर लिविंग इन बांग्लादेश विद मोस्ट ऑफ देम हेयर इन प्रोफेशनल कैपेसिटी एंड द रेस्ट बीइंग स्टूडेंट्स। अ सीनियर ऑफिशियल to the intelligence agency speaking on condition of anonymity told the Daily Star the visas of at least 60% of the Indian residing in Bangladesh have expired। अब अगर आप 45,000 का 60% निकालते हैं तो ये 27,000 बनता है। यानी 27,000 वो इंडियंस हैं जिनके पास वैलिड वीज़ा नहीं, लेकिन ये रह रहे हैं। अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि ये वो लोग हैं जो कि वीज़ा लेकर आए हैं। वो लोग जिनके पास कोई वीज़ा भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, उनकी तादाद लाखों में बताई जाती है। अच्छा, मीनवाइल इंडिया के अंदर बांग्लादेशियों को वीज़ा देने के हवाले से जो सियासत खेली गई है पिछले काफ़ी अरसे से लेके, वहाँ का मीडिया और वहाँ के पॉलिटिशियंस शोर मचाते रहते हैं कि बांग्लादेशियों का वीज़ा बंद कर दो, बांग्लादेशियों का ट्रेड बंद कर दो। इसके नतीजे में हुआ यह है कि बांग्लादेशियों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे, लेकिन इंडिया का अपना बहुत बड़ा नुकसान इन सियासतदानों ने और इन मीडिया आउटलेट्स ने कर दिया है। इंडिया का जो टूरिज़्म है वो तबाह करके इन्होंने रख दिया है। बांग्लादेशियों ने जब से लेकर इंडिया जाना बंद कर दिया है, इंडिया का टूरिज़्म ख़त्म हो गया है। आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इस हवाले से एक बड़ी खबर लगी है कि बांग्लादेश पॉलिटिकल क्राइसिस डेंट्स ऑलरेडी स्लगिश रिकवरी इन इंडियाज फॉरेन टूरिस्ट अराइवल। बैठ गई है ये इंडस्ट्री, इंडिया की ये इंडस्ट्री बैठ गई है, और ये लेसन है बहुत बड़ा मेरे ख्याल से उन होटल इंडस्ट्रीज़ के लिए और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कि त्रिपुरा के अंदर और आसाम के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर पिछले दिनों तक कह रहे थे कि बांग्लादेशियों को कोई फैसिलिटी हम नहीं देंगे, अपना नुकसान करवा के बैठे हुए हैं। वो कहते हैं द कंट्री अकाउंट्स फॉर द बिगेस्ट चंक ऑफ इंडियाज inbound tourist spy with Bangladeshi nationals coming in for medical treatment as well as for shopping and leisure। तो वो जब आना बंद हो गए हैं तो इंडिया की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो कोलैप्स हो गई है। अब सिर्फ लोकल टूरिस्ट हैं यहाँ पर, और बाहर के जो टूरिस्ट आते थे गैर मुल्की, उनकी तादाद में सिग्निफिकेंट कमी आ चुकी है। अच्छा, पाकिस्तानी जो वीज़ा होल्डर्स हैं, इंटरेस्टिंग बात देखिए कि सिर्फ 2,000 हैं बांग्लादेश के अंदर, सिर्फ 2,000 पाकिस्तानी रहते हैं। इससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि शेख हसीना के दौर में कितनी ज़्यादा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की गई है कि पाकिस्तानियों के वीज़ा ही नहीं है,
लेकिन वहाँ से 27 हज़ार लोग एक्सपायर्ड वीज़ाज पे रह रहे हैं इंडियंस, जबकि इस तरफ जो लीगल वीज़ाज हैं वही 2000 हैं। देयर आर जस्ट 2000 पाकिस्तानीज इन बांग्लादेश। और ऑब्वियसली इसकी वजह सियासी थी, और इसके नतीजे में असल में हुआ यह है कि स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं मिल रहा था और ट्रेडर्स को वीज़ा नहीं मिल रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। अच्छा, अब आते हैं इस बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये जो मेडिकल टूरिज़्म बंद हुआ है या कम हो गया है बहुत ज़्यादा बांग्लादेश का इंडिया की तरफ, तो ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पर, मेडिकल का ख़ास तौर पर, क्योंकि बांग्लादेश से इंडिया की तरफ बड़ी तादाद में मेडिकल टूरिस्ट भी जा रहे होते थे। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि ये सारे लोग किन कंट्रीज़ में जाते हैं इंडिया को छोड़कर। जा ज़रूर रहे हैं, यानी वो जो स्पेंडिंग होती थी ना इंडिया के अंदर कई बिलियन डॉलर्स की, वो एज यूजुअल हो रही है, लेकिन वो इंडिया में नहीं हो रही, लेकिन दूसरे मुल्कों में हो रही है। तो ये कहाँ पर जा रहे हैं, इसके लिए इंडिया का अखबार द प्रिंट देख लीजिए, इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लगाई है पिछले दिनों कि ड्रॉप इन नंबर ऑफ बांग्लादेशी पेशेंट्स में हर्ट इंडियन हॉस्पिटल्स। देखें, बांग्लादेशियों की सेहत पे असर नहीं पड़ा, इंडिया की अपनी हॉस्पिटल्स प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेंड टाइज वीज़ा कर्ब्स टू ब्लेम बांग्लादेश nationals have usually formed a major chunk of India's total medical tourist footfall. Now they may be turning to Thailand, Malaysia, Turkey and even Pakistan. पाकिस्तान का तो वीज़ा यूँ समझे तकरीबन फ्री हो गया ना, उसकी वजह से कोई कॉस्ट भी नहीं है, और 48 घंटों के अंदर बांग्लादेशी सिटीजन्स को मिल जाता है। सिर्फ पोर्टल पर जाकर तो डेटा एंटर करना होता है, तो वहाँ पर तो वीज़ा फ्री सिस्टम है तकरीबन। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं वो थाईलैंड जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं और टर्की जा रहे हैं इंडिया को छोड़कर। वजह इसकी खुद इंडिया ही है। इंडियन हार्डलाइनर्स ही इसकी वजह है, जिन्होंने बांग्लादेशियों के बायकॉट की मुहिम चलाई, और इंडियन होटल एसोसिएशंस और इंडिया की जो रेस्टोरेंट एसोसिएशंस हैं इन्होंने बायकॉट की मुहिम चलाई। बांग्लादेशी आएंगे उनको खाना नहीं देंगे, बांग्लादेशी आएंगे उनको कमरा नहीं देंगे, रहने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं देंगे। तो इसके चलते हुआ ये है कि वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया आ रहे होते थे वो इंडिया से जा रहे हैं, अब वो जा रहे हैं दूसरे मुल्कों की तरफ। मलेशिया, थाईलैंड, टर्की, ये 3 मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंडियन मीडिया के बकौल लोग ज़्यादा जा रहे हैं, और वो पैसा जो कि कभी इंडिया की इंडस्ट्री के अंदर आ रहा होता था अब दूसरे मुल्कों की इंडस्ट्री के अंदर जा रहा है। अच्छा, वैसे अक्सर जो इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स हैं शर्म के मारे बता नहीं रहे कि उनकी हॉस्पिटल्स के साथ क्या हो रहा है, बांग्लादेशी पेशेंट्स के ना आने से उनकी हॉस्पिटल्स के साथ क्या हो रहा है। लेकिन कुछ न्यूज़ आउटलेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये डिटेल्स शेयर की हैं। बेंगलुरु, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई ये वो शहर हैं जहाँ के हॉस्पिटल्स में बांग्लादेशी बड़ी तादाद में जा रहे होते थे, लेकिन ये जो हॉस्पिटल्स हैं अब खामोशी के साथ सफ़र कर रही हैं, इनके रेवेन्यूज़ डिक्लाइन होना शुरू हो चुके हैं और इनका बिजनेस सिग्निफिकेंटली मुतासर हुआ है। द प्रिंट ही रिपोर्ट कर रहा है कि सेवरल हॉस्पिटल्स इन चेन्नई, Bengaluru, Kolkata and Delhi, which used to see a heavy rush of medical tourism from Bangladesh before it was hit by political unrest this year, may be suffering quietly. खामोशी के साथ वो दुख बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। वजह इसकी वही है सियासी। इंडिया के अंदर जो हिंदुत्व के एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने इनके लिए अनफेवरेबल किस्म की सूरत हाल यहाँ पर पैदा कर दी है।